गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। ऐसे में ज्वेलरी मार्केट का मूड क्या है, यही जानने के लिए हम अलग ज्वेलर से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान है, चेतन मेहता हैं और जाने माने ज्वेलर भी है और साथ ही बेंगलुरु के ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले गोल्ड प्राइसेस से बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग प्राइस को ही सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या किधर जाते देख रहे हैं भाव को? नमस्कार। मुझे लगता है गोल्ड का भाव के ऊपर चर्चा करना अभी मुनासिब नहीं, बिकॉज जैसे हमारे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, जैसे जो हमारी यूएस की पॉलिसीज चल रही है, उससे कहीं ना कहीं भाव में उतार चढ़ाव है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कस्टमर को कहीं निराश होने की जरूरत नहीं। ये भी भाव अच्छा है, आप सोना खरीदते रहें, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे। और मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा खरीदने से जब आपका एवरेज होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अभी अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, जैसे बहुत सारे हमारे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उस हिसाब से थोड़ा सा भाव में उछाल है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि थोड़ा बहुत और नरमी गोल्ड भाव में आ सकती है आने वाले दिनों में। कितनी नरमी की आपने की, तो लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि कितनी नरमी है। जैसे मैं कहूँ, मैं गोल्ड एक्सपर्ट हूँ नहीं और मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी नरमी आनी चाहिए। लेकिन ये भी अच्छा भाव है आपको सोना खरीदने के लिए, मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा खरीदें। हाजिर में भाव 1 लाख के करीब चला गया। क्या इस भाव पर भी लोग इस भाव को डाइजेस्ट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? आप तो प्रीमियम ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन जो अमूल बटर टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके लिए क्या अभी भी खरीदने का वक्त है? सोना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा सोने ने हमको रिटर्न दिया। आपने देखा है कि काफी सालों से हर साल 20% हमको रिटर्न मिला है। तो ये हो सकता है कि हम डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लगाएं, लेकिन ये भी मान सकता हूं कि ये जो सोने के भाव है ये सही नहीं है अभी। थोड़ा सा हमको कहीं ना कहीं नरमी बहुत जल्दी दिखने को मिलेगी। लेकिन ये पूरा जियो पॉलिटिकल टेंशन, वर्ल्ड का टेंशन है, तो ये हम गोल्ड के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट जब चलता है तो उसके ऊपर हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक कह दूं कि सोने का भाव 1 लाख हो, 1.25 लाख हो, 1.5 लाख हो, कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशंस के साथ जो सोने के खरीदार है वो हमेशा रहेगा। शादियां बंद नहीं होने वाली है और जो चल रहा है वो तो परंपरा चलेगी। और सोना हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी में उसकी कमी हो, लेकिन सोना परचेजिंग होना कभी बंद नहीं होएगा। और सब कंज्यूमर को कहूंगा कि आप अभी भी खरीदें, थोड़ा थोड़ा खरीदें, एक साथ बल्क में ना खरीदें। इससे आप अपने जब प्राइसेस थोड़े लो हो उसमें और खरीदें तो आप एवरेज कर पाए। ओके, तो यानी थोड़ी नरमी जरूर आएगी। अभी की जो तेजी है वो अनसर्टेनिटी की वजह से, और जब तक इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी, ट्रेड वॉर हो और इस तरह की सेफ हेवन बाइंग होती रहेगी, गोल्ड तेज रहेगा। लेकिन कुछ नरमी की संभावना है। अगर आपको बहुत जल्दबाजी ना हो तो चेतन जी का कहना यही है, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप वेट कर ले, थोड़ा कम आए, फिर वहां पे एवरेज भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको तेजी ही दिखेगी। अब ज्वेलरी मार्केट का मूड जानते हैं, क्योंकि बेंगलुरु भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, साउथ का सेंटर भी कह सकते हैं, चेन्नई, बेंगलुरु और केरल के कुछ शहरों में। क्या वहां का मूड क्या है? क्या वहां पे कुछ, अगर पिछले साल से मैं तुलना करूं तो किस तरह की डिमांड है आपके स्टोर्स पर? अगर हम कहें तो अभी हमारे लिए तो नया साल अप्रैल अभी चालू हुआ है, तो लास्ट ईयर से हमने लास्ट ईयर 20% की ग्रोथ की थी क्वांटिटी वाइज। मैं वैल्यू वाइज नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी वाइज। और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये भी साल में मान रहा हूँ कि अब जो अप्रैल नया साल आया है हमारे लिए, जो बुक्स का नया ईयर है, उस हिसाब से मैं कहूँ तो मूड 50-50 है। कस्टमर कोई वेट कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हलचल है। ऐसा कोई नहीं है कि बाजार में व्यापार नहीं है, कस्टमर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी शादी की डेट फिक्स है वो तो अपना सोना लेगा ही, जिसका बर्थडे फिक्स है उसकी वो जो ज्वेलरी लेनी वो लेगा ही। हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि क्वांटिटी में कमी हो सकती है, लेकिन परचेजिंग में कोई कमी नहीं होगी। आने वाले दिनों में जब लोग समझ लेंगे कि ये भाव स्थिर है तो इसके ऊपर भी बारंबारी और भरम भरी की व्यापारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, डायमंड की बात करते हैं, क्या लग रहा है, क्या डायमंड की तरफ लोगों का फोकस ज्यादा बढ़ा होगा क्योंकि गोल्ड इतने दाम बढ़ चुके हैं? तो नया ट्रेंड क्या दिख रहा है ज्वेलरी मार्केट से? आपका टेक अवे क्या है? जैसे हमने थोड़े सालों से देखा कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी थी डायमंड में प्राइसेस में लेकर, और हम लोग देख रहे थे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइसेस ऊपर नीचे होने से सेल्स पे ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन अब मैं कहूँ तो लास्ट महीने जब हमारा वो हांगकांग का शो हुआ मार्च में, उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी दिखी है और काफी लोग गोल्ड डायमंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। बिकॉज सोना कम लगता है, हीरे का भाव अप्रिसिएशन तो हर साल हो ही रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं 100% डाइवर्जन हुआ है। लेकिन गोल्ड का एक अपना चार्म है और हीरे का एक अपना चार्म है। मैं दोनों को कंपेयर करके बात करूं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हीरे के प्राइसेस अभी स्टेबल है और हीरा हमेशा 20 से 25% हर साल आपको ग्रोथ देगा,
ये मेरा मानना है। पिछले कुछ सालों में स्थिर था, अब दाम बढ़ेंगे क्या है? नहीं, स्थिर था, लेकिन कहीं ना कहीं 5 से 7% भाव बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। स्थिर हो सकता है कि जिस तरीके से पहले 10 साल पहले भाव बढ़े हुआ करते थे, अब आने वाले 5 साल में बढ़े नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में 20 से 25% हमको ग्रोथ इसलिए होगी कि नेचुरली रेयर है, वो नेचुरल है। रेयर भी है, ऊपर माइनिंग कॉस्ट आपकी जाती है, आपकी फिर करेंसी का कुछ कन्वर्जन का अलग से फायदा है, तो सारी चीजें आपको फायदा मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर या डायमंड कहाँ आपको ज्यादा दिख रही है यहाँ से? ये तीनों हमारे परिवार के एक ही लोग हैं। सोना भी उतना ही महत्व है जितना चांदी है, और हीरा भी उतना महत्व है। चांदी तो आपने देखा कि आने वाले सालों में 5 सालों में कितनी भारी मात्रा में चांदी का बड़ा मार्केट हो गया। भारत में कह सकता हूँ एक विश्व में सबसे बड़ा मार्केट हो गया है, रेंज बहुत बढ़ गई। और जैसे हम अभी एक शो भी लेके आते हैं, सिल्वर शो ऑफ इंडिया, जिसमें 1500 बूथ हैं और 800 से भी ज्यादा एग्जिबिटर है। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जब ये प्रोग्राम हो तो आप उसमें वो सिल्वर शो कवर करें। देखेंगे भारत में पहले हम सोचते थे कि चांदी है, कहीं ना कहीं हम सोचते थे कि चलो ले लेंगे, नहीं लेंगे। अब हमारा वो गिफ्टिंग के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है, और ज्वेलरी के लिए जो अफोर्डेबल हैं, जो सोने में अफोर्डेबल हैं और जो चांदी में नहीं है, उनमें भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे परिवार के सदस्य हैं, तीनों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन ही रहेगा। मुझे कोई कमी नहीं नजर आती है। पोर्टफोलियो में अगर हिस्सा अगर किसी को देना हो तो कितना परसेंटेज गोल्ड, सिल्वर और डायमंड में बांटना हो तो? मैं अगर ऐसे देखूं तो 25% में 20 से 25% चांदी को दूंगा, और 30% मैं हीरे को दूंगा, और बाकी का मैं सोने में दूंगा। बिकॉज सोना भी महत्व है, हीरा भी, और हीरे के अपने ओन कस्टमर्स होते हैं। आज अगर हम साधारण घर में भी जाएं तो आपको एक कान बाली और छोटी सी नोज रिंग मिल जाती है हीरे की। आज आप कहीं पर भी जाएं, छोटे से गांव में भी जाए, तो एक व्यक्ति एक रिंग, एक ईयरिंग, एक नोजपिन तो अपने घर में बना ही लेता है। तो हीरा सबके घर पे है, और हीरा सबके घर में होना चाहिए। तो हीरा भी है, जैसे फिर देखें तो फिर सोने की ज्वेलरी भी है। और चांदी तो आपको पता है कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो पहले चांदी के चम्मच से उसको दूध या पानी पिलाया जाता है। तो ये परंपरा हमारी एंटीबैक्टीरियल माना जाता है हेल्थ के लिहाज से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अगर हम देखें तो पहले राजा महाराजा के जमाने में चांदी के बर्तन में खाना खाने की प्रथा होती थी, उससे आपका। हम कमोडिटी की कहानी में बात भी कर रहे थे कि मुगल काल में भी सिक्के के तौर पर चांदी का इस्तेमाल होता। ये सिक्के के तौर पे होता था, उस बर्तन में खाना खाया जाता था। तो मुझे लगता है कि चांदी, सोना और हीरा ये सदा के लिए, आप चाहे एक इंटरव्यू लो, 100 इंटरव्यू लो, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये तीनों चीज हमारी लाइफ की इमोशंस है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके घर में भी सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, सबके घर में चाहिए। हो सकता है मात्राएं कम है, लेकिन वो होना ही है और होके रहेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह का मूड है, और साथ ही प्राइसेस को लेकर। हालांकि अनसर्टेनिटी है, ऐसे दौर में प्राइसेस के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपने काफी हद तक लोगों को गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे चेतन मेहता, थे जो बेंगलुरु ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, बड़े ज्वेलर भी है, लक्ष्मी डायमंड्स के हेड भी है, और इनकी ज्वेलरी, इनके क्राफ्टमैनशिप के लिए ये काफी जाने जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, टेक केयर सर। ज्वेलरी मार्केट का मूड जानने के लिए हम आए हुए हैं ज्वेलर्स के बीच में कि किस तरह का कारोबार हो रहा है, और साथ ही ये भी जानना चाह रहे हैं सोने के दाम अचानक से बढ़े हैं, उसका ज्वेलरी इंडस्ट्री पर क्या असर हुआ है। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, राजीव पोपले हैं, डायरेक्टर है पोपले ज्वेलर्स के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर, क्या हो रहा है, सोने में इतनी तेजी क्यों है? सोना इज द माइथोलॉजिकल मेटल फॉर इंडिया एंड द इंडियन कंज्यूमर। तो इसकी जो बढ़ोतरी हो रही है, इंडियन कंज्यूमर बहुत ही खुश है, क्योंकि इनके पास पहले से जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, सालों से, सदियों से ये भर रहे हैं, एंड द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग गुड। तो ये एक अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज प्रॉस्परिंग फॉर एवरीवन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल सिनेरियो जो है उसके मुकाबले इंडियन काफ़ी अच्छे स्तर पे है, वेदर इकोनॉमी बताइए या इंडियन कंज्यूमर के लिए बताइए, उनके गोल्ड सेविंग काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये चलते ओवरऑल गोल्ड परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड अभी हम ठहरे हैं एक हफ्ता पहले अक्षय तृतीया के, एंड गोल्ड शॉपिंग यही मेन पीरियड होती है ज्वेलरी के लिए, इनफैक्ट फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उनके लिए ये एक अच्छी सरप्राइज है कि गोल्ड 1 लाख रुपए क्रॉस हो रही है आज, एंड दैट्स इट्स अ माइलस्टोन फॉर ऑल इन्वेस्टर्स इन गोल्ड। ओके सर, इस भाव पर खरीदार आ रहे हैं या सिर्फ एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है? नहीं, इनफैक्ट जब भी गोल्ड बढ़ता है, इंडियन कंज्यूमर और स्ट्रांग होता है मेटल में, एंड ये फिर से गोल्ड होल्डिंग स्ट्रांग हो रही है या आपका कारोबार भी स्ट्रांग हो रहा है? उनकी होल्डिंग, उनकी कॉन्फिडेंस मेटल में स्ट्रांग हो रही है, इसलिए हमारे कारोबार को बढ़ोतरी मिलती है।
बिकॉज उनकी जो बाइंग होती है, कॉन्फिडेंस होती है मेटल में, वो फिर से एक जागृति है एंड उस चलते वो गोल्ड में निवेश करना बेटर समझते हैं। राजीव जी, वॉल्यूम या वैल्यू, किस टर्म में ग्रोथ आपको दिख रही है? हमें तो हमेशा वॉल्यूम से कंसर्न है, वैल्यू से हमें कंसर्न नहीं होती है। सो अगर वॉल्यूम अगर सेम भी रहता है, वी आर हैप्पी द कंज्यूमर इज बाइंग गोल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, तो वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम में ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम टर्म में कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं? सो वॉल्यूम में ऑफ कोर्स इवन इफ देयर इज अ 5 to 10% ग्रोथ, वैल्यू वाइज काफी बढ़ जाती है। सो वी आर सीइंग अ ग्रोथ फॉर श्योर इन गोल्ड। ओके, क्या लग रहा है इस तेजी के बाद क्या कुछ ब्रेक आएगा, पॉज आएगा, करेक्शन आएगा, या इस तेजी चलती रहेगी? ब्रेक आना तो अभी मुश्किल लग रहा है बिकॉज इकोनॉमिक सिनेरियो इतनी कंड्यूसिव नहीं है, स्पेशली सब माहौल के चलते हुए। अगर टैरिफ्स की स्टोरी अगर न्यू ऐड हो जाती है तो ये एक सेपरेट स्ट्रेस और टेंशन एरिया हो जाती है इकोनॉमी के लिए। सो ये चलते हुए आई डोंट सी गोल्ड कमिंग बैक टू एनी अदर करेक्टेड लेवल्स, आई ओनली फील इट गोइंग हायर। ओके, कोई भी करेक्शन आपको नहीं दिख रहा है 5-7%, 10% के भी? 5-7 तो बहुत बड़ी नंबर हो जाती है आज की तारीख में। करेक्शन कीप्स हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑफ 1 to 2% एंड देन इट गोज फर्दर हेड। ये नॉर्मल आपकी नॉर्म चल रही है गोल्ड में। एज ऑन टुडे कंज्यूमर डिमांड हाई है बिकॉज अक्षय तृतीया आ रही है। सो अगले 10 दिन तो हमें कुछ करेक्शन नहीं दिख रही है। इकोनॉमिक वाइज वील अंडरस्टैंड द 90 डेज स्टोरी जो मिस्टर ट्रंप ने डाली है, उसके बाद में अगर कुछ डिफरेंस होती है इकोनॉमीज में तो अलग बात है, बट नॉट। क्या लग रहा है अक्षय तृतीया की डिमांड पूरी ग्लोबल गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव कर सकती है? गोल्ड की ग्लोबल जो प्राइस है वो वैसे ही हाई है एंड अक्षय तृतीया विल ओनली सपोर्ट द सिचुएशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट विल ब्रिंग गोल्ड इन द फोकस ऑफ अक्षय तृतीया। ओके, सोना, चांदी या डायमंड, कहाँ आपको ज्यादा ग्रोथ दिख रही है? एज ऑफ नाउ तो गोल्ड में ग्रोथ है। सिल्वर इज अ साइलेंट ग्रोअर जो एक्चुअली कंज्यूमर डिमांड पे नहीं बट इंडस्ट्रियल डिमांड पे ग्रोथ ही है। डायमंड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कि कंज्यूमर आज 5 तोले आप सोना लीजिए या 1 कैरेट डायमंड लीजिए, कौन सी बेटर फ्लॉन्ट होती है, तो ये हिसाब से डायमंड बिकम्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच राजीव जी, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। ज्वेलरी मार्केट का मूड हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, अंकुर आनंद इनका नाम है, एचएस ज्वेलर के पार्टनर हैं और रामलला की मूर्ति के लिए जो भी ज्वेलरी की डिजाइन हुई थी इन्होंने अपने हाथों से उसे सजाया था। तो बहुत बहुत सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतना बड़ा काम आपने किया है। सर, मैं मूड समझना चाह रहा हूँ ग्राहकों का, क्योंकि दाम जिस तरह से बढ़े हैं ना सोने के, क्या ग्राहकी कम हुई है आपके स्टोर्स पे? ग्राहकी बिल्कुल थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई है, पर इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। ग्राहक जेवर खरीदना चाहता है, सोने में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे अब सोना एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। बस ये है कि वो थोड़ा रेट्स का स्थिर होने का वेट कर रहा है कि रेट्स थोड़े से स्टेबलाइज हों, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये क्लाइंट में ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के सोना बढ़ेगा। ओके, क्या लग रहा है सर, आगे यहाँ से गोल्ड के दाम कुछ स्थिर होंगे या कम होंगे, या करेक्शन की संभावना नहीं लग रही है? जहाँ मेरा मानना है कि गोल्ड के दाम थोड़ा बहुत यहाँ आके स्थिर हो जाएंगे। अगर करेक्शन हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन होगा। देखिए 5-6 हज़ार रुपए का होगा, बट ओवरऑल जो है सोने में बढ़ोतरी है। गोल्ड ऊपर ही जाएगा। ओके, ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं, लाइट वेट ज्वेलरी या अभी भी दाम इतना ज्यादा ऊपर होने के बाद भी हेवी ज्वेलरी उनकी पसंद पहली पसंद है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अपने शादियों के पर्पज से खरीदना चाहते हैं वो अभी भी हेवी ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, बट उनके पास अब एक नया ऑप्शन आ गया है क्योंकि सोने के दाम काफ़ी महंगे हो गए हैं। वो हीरा भी खरीद रहे हैं, वो डायमंड पोल की भी खरीद रहे हैं। तो ये एक मार्केट के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड है। ग्राहक सोना नहीं खरीद रहा तो हीरा खरीद रहा है। तो आई थिंक ईदर वे मार्केट तो कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट हो ही रहा है। खरीदारी हो रही है। ओके सर, डायमंड में रीसेल को लेकर बहुत चिंता रहती है, खास करके टियर 2, टियर 3 सिटीज में, टियर 1 सिटीज में तो भी उनको 100% वैल्यू मिल जाता है बाईबैक होने पे। क्या स्थिति है रीसेल वैल्यू की डायमंड की? देखिए, जब से सर्टिफिकेशन आया है और खासतौर से जैसे IGI कह लीजिए, जो IGI का सर्टिफिकेशन है वो जो ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, तो जो दुकानदार वो बेच रहे हैं उस IGI के सर्टिफिकेशन को लेके ना हमें वापस ज्वेलरी लेने में कोई प्रॉब्लम होती है। अपनी ज्वेलरी तो खासतौर से, और क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, ना ग्राहक को नुकसान हो रहा है ना दुकानदार को नुकसान हो रहा है। तो 100% बाईबैक सर्टिफाइड ज्वेलरी पे जो मैं अभी भी
कई बार कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि जो भी दुकानदार बेचे, जो भी ग्राहक खरीदे, वो सर्टिफाइड खरीदे। तो उसे मालूम एक बार अभी हमारे पास एक ऑडियो कॉल आए थे जिसमें एक होलसेलर और रिटेलर बातचीत कर रहे थे, जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा था लैब डायमंड के नाम पर वो नेचुरल का सर्टिफिकेट भी ले रहे थे और लीडिंग सर्टिफिकेशन कंपनी से ले रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल लेवल की। सर, इस तरह की दिक्कतें अभी भी है मार्केट में? नहीं, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सर्टिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेबोरेटरीज अब लिख के दे रही हैं नेचुरल डायमंड्स या लैब ग्रोन डायमंड्स, वो क्लियरली मेंशन हो रहा है। तो अभी इन माय एक्सपीरियंस मैंने कोई रेगुलेटर नहीं है, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कोई रेगुलेटर नहीं है, ग्राहक फिर कहाँ पे शिकायत करे और उनको उसकी भरपाई हो? ये एक मैकेनिज्म है जिसको एड्रेस करना चाहिए, बट आई थिंक जो जेन्युइन दुकानदार हैं, जेन्युइन लेबोरेटरी से सर्टिफाई करवा के दे रहे हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैं इसलिए इस तरह के सवाल पूछ रहा था कि अगर ग्राहक अगर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपका ही मार्केट बड़ा होगा, लोग ज्यादा जागरूक होंगे और जो डायमंड की जो पेनिट्रेशन है वो गोल्ड और सिल्वर की तरह ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। शुक्रिया अंकुर सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए, और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपने रामलला के लिए ज्वेलरी डिजाइन की है। थैंक यू सर। हमारे साथ सैवियो ज्वेलर के डायरेक्टर आशीष सांड है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। क्या हो रहा है सर, ये गोल्ड मार्केट में इतनी तेजी, क्या कुछ डिमांड पर इसका असर हुआ है ज्वेलरी मार्केट पे या नहीं? साहब देखिए, ज़रा बहुत फ़र्क है। वैसे गोल्ड के लिए सब जानते हैं कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी ऐसी है, इस वजह से गोल्ड के अंदर ऐसा हाइक देख रहे हैं, बट दिस इज़ जस्ट अ फेस। इस पे ज्वेलरी की अगर बात करें, बिकॉज वी आर इन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी, तो अगर एक रिंग की बात करते हैं फ्रॉम 95 to 1 होता है, द इम्पैक्ट ऑफ टोटल वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होता है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, बट साइकोलॉजिकल इम्पैक्शन है। एंड सीइंग द प्रेजेंट समर ट्रेंड, लेट्स सी कहाँ पे जाती है। डायमंड में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि डायमंड का मार्केट काफी सालों से सबड्यूड है, प्राइस टर्म में मैं बात कर रहा हूं, तो क्या सोने के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या डायमंड पे लोगों का फोकस बढ़ा है क्या? अगर अपन बात करें पिछले एक महीने में, पोस्ट हांगकांग शो जो हुआ था, प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, प्राइसेस दाम बढ़ चुके हैं डायमंड के। अगर अपन देखें तो काफ़ी सेगमेंट्स में 3 से 4% की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है, और इसकी एक और वजह ये हो सकती है कि लैक ऑफ लेबर भी एक काफ़ी बड़ी वजह है। दो मार्केट पैरेलली डेवलप हुआ है, लैब का, नेचुरल का। कितना कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि आप नेचुरल में डील करते हैं, तो कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका? देखिए, दोनों सेगमेंट अलग हैं। अब अपन किसी को कंपैरिजन किसी के साथ कर नहीं सकते, तो दोनों के सेगमेंट, दोनों के क्लाइंटेज अलग है। तो जो नेचुरल पे हैं, नेचुरल इज माइंड, वो उसकी एक वैल्यू अलग ही रहती है, एंड लैब इज क्रिएटेड, तो उसकी एक वैल्यू अलग ही रहती है। तो कैप्चर दोनों का अलग रहेगा, सेगमेंट दोनों के अलग रहेंगे, क्लाइंटेज दोनों की अलग रहेंगी। कोई सा मार्केट खराब नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू अस नेचुरल सदाबहार था, सदाबहार है और सदाबहार रहेगा। नया ट्रेंड ज्वेलरी मार्केट में क्या है? जो यंगस्टर्स है, ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स है, उनको क्या नया ट्रेंड पसंद आ रहा है? कस्टमर्स की प्रेफरेंस अब डायमंड ज्वेलरी विथ कलर स्टोन्स पे ज़्यादा है। लुभाव वो है जो प्राइस ब्रैकेट में है, और 9 to 5 ज्वेलरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। लाइट वेट ज्वेलरी पे ज्यादा लोगों का। लाइट वेट। आप तो काफी हैंड क्राफ्टेड के लिए जाने जाते हैं, महंगी ज्वेलरी के लिए भी जाने जाते हैं। आपके इस रिंग की कीमत कितनी होगी? सब हमारे हिसाब से हम इसकी कभी आकलन नहीं करते, बिकॉज ये एक ऐसा पीस है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2015 से 2018 के एडिशन में था। तो इसको बनाने में हमको 3 साल लगे। अब मैं 3 साल की आपको मूल्यांकन नहीं बता सकता कि उसकी क्या वैल्यू रहेगी, बट इवेंचुअली गिनीज वालों ने इसकी वैल्यू रखी थी $2.7 मिलियन। ओके, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 18 साहब आप ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन करेंगे। के आसपास का होता। तो इस तरह की वैल्यू वाले 18 करोड़ की ये रिंग है। तो इस तरह के वैल्यू प्रोडक्ट भी यहाँ पे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, इस तरह की भी डिमांड भी, इस तरह के प्रोडक्ट भी बिकते हैं। शुक्रिया आशीष, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या कुछ ज्वेलरी मार्केट में हो रहा है। थैंक यू। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, तेहमास प्रिंटर हैं, सीईओ हैं IGI के। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर ईटिंग आउट स्वदेश सर। So there is a major issue in resale of any diamond, natural diamond in Indian markets. Do you think IGI certificate could expand the penetration in Indian market? It has. In fact, I mean, almost 75-80% of all the diamond jewelry sold by the retailers and jewelers are all certified by IGI. Okay. So, you know, if you have the IGI certified goods, you have the confidence of integrity, accuracy,
consistency, and trust. Okay, but resale is the major issue in Indian market. Because of that, the penetration is very low in Indian market. See, it's not necessarily the resale value. Okay. Diamond is a sense of luxury which you pass it on to your next generation. It's a legacy. Okay. Gold is a commodity. Okay. Gold has immediate resale value. Okay. Diamond is more a luxury item. It's more a status symbol. So that is the basic difference. Now, if you want to upgrade your diamond, you can submit your jewelry piece and say, can you upgrade it with 10 more carats or 20 more carats or whatever, and give me a new design. So that is what you can do with diamonds. Okay. You know? What are the basic things as a layman consumer we should ask to any jewelers? Very simple. Okay. Before you pay the money, Okay. see that it is IGI certified. No, I'm not saying just because I'm with IGI, but it is it's extremely important to know what you are buying. You know, most of the jewelers have lovely designs, but they do not know the essence of diamonds. Okay. So most of these reputed jewelers will certify with IGI Okay. because they want to give the right product to their consumers. Okay. You understand? Yes. Reputation is there. Without reputation, nothing works. Okay. But they also need a third-party independent certification. Okay. And that is what IGI provides. And IGI gives peace of mind to the jeweler as well as his customer. Okay. If someone is going for the resale of their diamond jewelry, and if jewelers deny for the 100% resale value, in that case that certificate work because there is no regulator in diamond industry. No, IGI is the regulator. You know, we certify and we give you the grade, we give you the evaluation of the diamond. Okay. So based on the clarity, color, cut, and the carat weight, we give you proper jankari of the entire jewelry piece. Okay. Recent. And if you want to resale, if you have the certificate, then any jeweler will also see that, okay, this is the quality of the diamond that is purchased. Maybe not from him, maybe from somebody else. What are the basic things a layman consumer should look inside the certificate? I'll tell you the very easy way. Okay. See that is IGS certified. Okay. No, seriously. Okay. The thing is, if you don't want to go into become a gemologist, Okay. you want to buy a piece of art, Okay. a piece of design, Okay. you know, and then you want to get it authenticated with a reputed agency, certifying agency like IGI. Okay. You know, so that is most important, nothing else. Okay. Sir, recently I got a telephonic conversation between two jewelers. One was manufacturer from Javeri Bazaar, one was retailer from Hyderabad side, from Telangana side. So they were the manufacturer was conveying him, I can give you a lab diamond with the certificate of natural diamond. Is it possible? It's happening. Anything is possible, but if you are able to show an IGI certificate, then it's not possible. I mean, if it is a lab-grown jewelry, IGI will say lab-grown jewelry. If it is natural diamonds, IGI will say natural diamond jewelry. Okay. You understand? Yes. So it's very important to have a certified jewelry piece, whether you want to buy lab-grown or you want to buy natural, it should be certified by IGI. Okay. That's my stance. Okay. What kind of growth you are seeing in diamond market, particularly in India? Because in last 2-3 years we have seen prices are very stable in diamond market, but other metals like gold, silver are rising a lot. See, like I said earlier, gold is a commodity and gold is controlled by the world. Okay? Diamond is a luxury item, you know, and there are only 2 laboratories in the world. One of them is IGI, who certify authentically. See, we are ourselves independently audited by ISO. We are also audited by RJC, which is the Responsible Jeweler Council. So what happens is we have technical base and we also have the social responsibility aspects, you know. So our entire certification is based on this principle.
It's not that, we are independent certifiers and we ourselves get audited. It's important to do that. Regulator should be there to absolutely. check, to do the check and balances. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for taking your time out for eating us.